अरे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? दोस्त फिरोज, ये साइकिल मिल गई, कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छी पढ़ाई चला लेते हो साइकिल? अब पहले तब तो स्कूल आ जाओगे बिना किसी डर की। दी गई है, बच्चे पढ़ाएंगे। फिफ्थ क्लास तुमने भी पास कर ली? जब सीएम ने साइकिल दी तो फिर क्या कहोगे सीएम को? साइकिल में शुक्रिया, धन्यवाद है। तो पढ़ाई पे काम, अच्छा पढ़ाई होती है कि नहीं स्कूल में? अच्छी पढ़ाई होती है, दिक्कत तो नहीं है कोई? हाँ सर, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आपका बेटा है, क्या नाम है आपका? फरीद। फरीद, कैसा लगा सर आज आपके बेटे को साइकिल मिली? आपके बेटे ने मेहनत करी और 5वीं उत्तीर्ण करी। 5वीं क्लास के बच्चों को कौन साइकिल देता है? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ। साइकिल दी है, बहुत बहुत धन्यवाद है। दूर से जाता है हमारे 2-3-4 किलोमीटर। हाँ हाँ, अब साइकिल से रहेगा, पैदल जाता था पहले बच्चा पैदल है। जी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं? अच्छा काम हो रहा है, सरकार बहुत अच्छा, हमारी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। सबके लिए काम हो रहा है या नहीं? जी सबके। ऐसा आपको लग रहा हो कि सिर्फ किसी विशेष समुदाय के लिए आप लोगों के साथ भेदभाव? जी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है सरकार की तरफ से। सबके साथ सबका विकास कर रही है, सबका साथ सबका। जी। तो फिर मोहन यादव को क्या कहेंगे, आज आपके बेटे को साइकिल दे दी? बहुत चलो, क्या बात है। जो बच्चे उत्तीर्ण हुए 5वीं क्लास में, 10वीं क्लास में या बाकी जो भी आज था, मोहन यादव ने सबको जो साइकिल देने का काम किया था वो आप यहाँ पर आज देख सकते हैं। स्कूल चले हम के तहत निःशुल्क साइकिल वितरण का काम मोहन यादव के द्वारा आज किया गया। 5वीं क्लास की बच्ची, 5वीं क्लास क्यों बेटा? 5वीं क्लास उत्तीर्ण किया है, उसके लिए ये साइकिल मिली है। आप बेटा कौन सी क्लास? 5वीं? आप भी 5वीं? सब बच्चों के और इनके पिताजी। सर कैसा लग रहा है आज आपकी बिटिया को ये साइकिल मिली है? कितने खुश? कैसा लगा, महसूस हुआ कि सरकार काम कर रही है आपके लिए? बिल्कुल सरकार काम कर रही है। हाँ, तो अब तो आपकी बच्ची आराम से आ जाएगी स्कूल, आपको छोड़ने नहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, सरकारी स्कूल में सुविधाएं कितनी आपको मिल रही हैं? सुविधाएं तो बहुत मिल रही हैं, चेक भी मिलते हैं। चेक भी मिलते हैं, ऐसे किताबों के किताबें भी मिलती हैं। हाँ, बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। बहुत अच्छा सुधार। भैया क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे भैया हैं? साइकिल के आगे आओ यार, भैया साइकिल के आगे आओ, थोड़ा सा इधर है। हाँ, साइकिल के आगे आओ। बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, अपनी बिटिया को साइकिल मिली है। हाँ। और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि मेरी बिटिया ने पढ़ाई अच्छी करी है, जिसके कारण वो पास हुई है और अच्छे नंबरों से पास हुई है। और इस कारण उसको मोहन यादव के द्वारा साइकिल दी गई है। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और बहुत बच्चों का ख्याल भी रख रही है, पढ़ाई लिखाई से लेके हर बात से लेके। मैं बहुत खुश हूँ इस साल। अच्छा, बेसिक लेवल पर भी बच्चों की पढ़ाई हो रही है और कुछ ऐसा तो नहीं कि मतलब पैसा ज्यादा लिया जा रहा हो सरकारी स्कूल में? ऐसा कुछ नहीं है, पैसा मैसा नहीं लिया जा रहा है और किताब भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। और सबसे बड़ी ये है कि एक पिता के सर से जिम्मेदारी हट गई बच्चों को ले जाने लाने की। हाँ, अपनी बिटिया को साइकिल मिल गई, अब वो खुद जा सकती है। कुछ ज्यादा। तो आपको कैसा लग रहा है साइकिल मिली है आज? हाँ। अच्छा लग रहा है। हमारे पापा हम सर ऊपर करो। पढ़ाई करते हो मेहनत से? अच्छा, मोहन यादव ने अच्छा कर दिया, तुम क्या कहोगी? हमारे भैया सर ऊपर रखना तुम्हारा। गर्मी में सिगरेट फूक रहे हो। क्या बात है। और ये बिस्किट वगैरह भी मिला है? अरे वही तो कह रहा हूँ, इतनी गर्मी में वो बोल रहा हूँ, इतनी गर्मी। कितने बजे आ गए थे आप? हम 6 बजे आ चुके। क्लास 5th क्लास में आप फर्स्ट डिवीजन आई हैं? 5 में आ चुके हैं, अब नहीं 5 में पढ़ रहे हैं। 6 क्लास में आ गई हैं। 6 क्लास में आ गए, क्या बात है। बच्चों को जब ये वितरित होता है तो बड़ी खुशी सी महसूस होती है। बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास? हाँ? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हर्षिका, कैसा लग रहा है आज साइकिल मिल गई आपको? अच्छा, आप चला लेती हो ये? हाँ? अच्छा, अभी सीखोगी साइकिल? हाँ। तो आपके बच्चे सब मेहनत कर रहे हैं, पापा का क्या आगे क्या बनना है आप? सारी अच्छी हो रही है। क्या कहेंगे सोचा है? बच्चों को साइकिल पढ़ाई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आओ थोड़ा सा बच्चों से बात करें। अच्छा, आप देखिए कि बच्चों को जब साइकिल मिली, बच्चों के चेहरे भी खुशी से खिल गए। ये साइकिल जो मिली है बच्चों को। अच्छा, थोड़ा सा और बच्चों से बात कर लें। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अयान। तो साइकिल तुम भी चला लेते हो गुरु? चला लेते हो? फिर कैसा लग रहा है साइकिल पाके? अच्छी मिली है तुमको? है तो मजा आएगी स्कूल आने में कि नहीं है? आएगा मजा। अच्छा, आगे कैसी पढ़ाई करोगे? क्योंकि अब तो साइकिल के लिए बोला है, और अगर 12वीं अच्छे से कर लोगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि हम स्कूटी देंगे, इसी में मोटर लग जानी है फिर।
हाँ? इसी में मोटर लग इसी में मोटर लग जानी है साहब। क्या कहेंगे आप इस विचारधारा को जो मोहन यादव ने विचारधारा रखी है? जो विचारधारा रखी है बढ़िया है। बच्चे सुकून से चले जाएंगे, सुकून से घर आ जाएंगे। वो जा रहे थे पहले पैदल जा रहे थे, अब साइकिल से चले जाएंगे। उस बात की तो अपन को प्रसन्नता है, खुशी है, उनका धन्यवाद है अपन को जो कम से कम बच्चों के लिए उन्होंने साइकिल का प्रयोग किया। तो ये जाहिर तौर पर खुशी का विषय है और खुशी का समय ही चल रहा है। अच्छा बच्चियों से मैं बात करूं, तो बेटा क्या नाम है आपका? सोनाली। बल्कि साइकिल, अरे तुम्हारे में वो नहीं है डंडा साइकिल में? है? चला लेती हो तुम साइकिल? नहीं चलानी। अच्छा बताओ कैसा लग रहा है बेटा, आज साइकिल मिली? मम्मी पापा नहीं है आपके? ना ये अच्छा आप हैं। अरे पिताजी इधर कहाँ आप खड़े हैं बच्ची को छोड़ के? चलो हैं? तुम मेरे पीछे पीछे आओ। बेटा कैसा लग रहा है? अच्छा आप साइकिल में फोन पे हैं? क्या कहेंगे सीएम को आज आप? थैंक यू कहेंगे सीएम को? तो अच्छी लग रही है साइकिल, ये कलर अच्छा है। बेटा आपका क्या नाम है? बिंदिया। आप बेटा यहीं पास से आते हो या दूर से आते हो? दूर से आते हो। तो अपनी साइकिल मिल गई है तो इसका उपयोग है। अच्छा स्कूल आने में प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा स्कूल में प्रॉब्लम तो नहीं होती आप लोगों को? फीस ज्यादा लगती हो या पढ़ाई ना होती हो? पढ़ाई तो सर अच्छी होती है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? प्राइवेट में जाने का मन तो नहीं करता? सर। हाँ कि नहीं प्राइवेट में ज्यादा बच्चे खेलते हैं, उनको सुविधा ज्यादा मिलती है, ऐसा तो नहीं? क्या आपको सर कैसा लग रहा है आज आपकी बिटिया? बढ़िया लग रहा है। बड़े लड़के को मिल गई थी, ये लड़की को मिल गई अपनी। हाँ थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो मोहन यादव ने दे दी अच्छा साइकिल। इधर ही आ। मोहन यादव ने दे दी तो थोड़ी व्यवस्था कर दी बच्चों की चलने घूमने के लिए। हाँ तो वो बस धन्यवाद। तो फिर कैसा लगा? धन्यवाद। धन्यवाद मोहन यादव। क्या बात है, ये चेहरे खिल जाते हैं गरीब लोगों के जब उनको बच्चे मेहनत करते हैं, प्रोत्साहन उनको मिलता है, सरकार की तरफ से मिलता है, ऐसी साइकिलें मिलती हैं तो बड़ा खुशी का माहौल। खुशी शर्मा। खुशी शर्मा। अच्छा आज जो भी प्रोग्राम हुआ सीएम आए, आपने सुना सीएम क्या बोले? हाँ क्या बोल के गए? कुछ याद हो? कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, स्कूल आना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा कैसा है आपके स्कूल का माहौल? पढ़ाई वगैरह हो रही है? बहुत अच्छी। अच्छी हो रही है। गवर्नमेंट का योगदान आप मान रही हैं कि बढ़िया कर रहे हैं मोहन यादव? हाँ हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। कौन सी क्लास में बेटा? 8th क्लास में। आप? मैं भी 8th में हूँ, 9th में आ रहे हैं अच्छा 9th में आ रहे हैं। तो जो साइकिल वगैरह का प्रावधान दिया है, साइकिल भी देने का काम कहा है, अब जब आप 12th कर लेंगे तो स्कूटी भी देने के लिए मोहन यादव ने कहा है, तो उसके लिए कितनी तैयारियां चल रही बच्चों की? अच्छी है। अच्छी है। मोहन यादव को क्या कहेंगे आप? कैसे सीएम लग रहे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, सबको प्रयोग दे रहे हैं सब कुछ। हाँ आप बेटा क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं, सारी चीज़ें हमें सारी सर्विसेज दे रहे हैं। स्कूल में अच्छा एजुकेशन को लेकर काम बेहतर होते हैं, पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है? बहुत अच्छी है सर्विस, बहुत अच्छे से टीचर्स हमें पढ़ा रही हैं और टीचर्स अच्छी पढ़ाती हैं हमें। अच्छा इक्विपमेंट्स वगैरह, स्मार्ट क्लासेस वगैरह या जो भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल वगैरह वो मिल रही है? सब मिल रही हैं, एकदम गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ है ही नहीं, सबको सेम फैसिलिटीज मिल रही हैं, सबको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं। मन में ख्याल तो नहीं आता कि मैं यहाँ क्यों, उससे बेटर मैं किसी प्राइवेट स्कूल में चली जाऊँ और अच्छी पढ़ाई होती होगी? नहीं नहीं, सारी जगह सेम ही हो रही है और यहाँ पर तो और बहुत अच्छी है पढ़ाई। टीचर वगैरह ठीक से पढ़ाते बहुत हैं? अच्छे हैं, सब अच्छा है। ख्याल तो नहीं आता मन में कि टीचर्स पढ़ाई नहीं हो रही, मैं गवर्नमेंट स्कूल में क्यों आ गई? नहीं नहीं बहुत अच्छा है। बढ़िया हो। एनसीसी वाले बच्चे आओ बेटा। अरे तुम भी आओ, चालू। क्या नाम है गुरु? मैं आशीष पाल नाम है मेरा। आशीष पाल। कैसा लगा आज पहले तो ये बताओ? पहले आज ठीक लगा, ये सर आए अच्छा लगा। सर आए पहली बार, उन्होंने वर्चुअल और रियलिटी में देखा, वैसे उन्हें वर्चुअल में देखते थे हम। तो हमने जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी साइकिल रखी है, तो ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए अच्छी सुविधा है जो लोग दूर से आते हैं। तो दूर से आते हैं उनके लिए अच्छा है, और जैसे जो पढ़ाई में करना चाहते हैं लेकिन दूर से आ नहीं पाते, उनके लिए सही है। तो साइकिल जो मिल रही है, उसके बाद स्कूटी का भी उन्होंने बोला कि 12th अगर आप पास करेंगे तो स्कूटी मिलेंगी। तो क्या लग रहा है कि बेटर सीएम है, बच्चों के लिए सोच रहे हैं, स्कूटी भी देने कह रहे हैं, लैपटॉप भी देने का बोल रहे हैं, टैबलेट भी देने का कह रहे हैं? हाँ है अच्छे सीएम, बट ये जो कंटिन्यूटी है वो करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। सीएम को मतलब ऐसे ही काम करना पड़ेगा, और जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि आगे यही सीएम रहे। तो ऐसा अच्छा काम करते रहें। और जहाँ तक है कि हमारे स्कूल जैसे पहले बहुत छोटा स्कूल था, पहले हम वहाँ पढ़ते थे, वो मैंने वहाँ पे पढ़ा है 6th 7th मैंने वहीं पे पढ़ी है। अच्छा ये बहुत छोटा स्कूल था मॉडल? हाँ ये यहीं पर था। फिर उसके बाद ये बिल्डिंग बनी है, इसके बगल में भी एक बिल्डिंग बनी है बड़ी सी, तो ये बिल्डिंग बनी है। यहाँ पे हम लोग मैंने यहाँ पे पढ़ा है 6th 7th। तो यहाँ पे भी अब अच्छी सुविधा है, लेकिन यहाँ पे सब लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज वगैरह बढ़िया है पहले से अब? हाँ पहले से बढ़िया है। अब ये
सब टीचर्स के लिए एसी लग चुकी है, स्टूडेंट्स के लिए स्मार्ट बोर्ड्स हैं हर क्लास में, और जो स्टाफ रूम में सब जगह एसी लग चुकी है, तो मतलब अच्छी फैसिलिटी है। सीएम को क्या कहोगे, ये सारी फैसिलिटीज़ का देना, साइकिल्स का आना, उसके बाद लैपटॉप और स्कूटी जैसी जो प्रोग्राम उन्होंने बताया कि हम देंगे बच्चों को, क्या कहोगे सीएम को? मैंने तो ज़्यादा कुछ सुन नहीं पाया, मैं एनसीसी में था, बाहर था मैं, तो लेकिन फिर भी सही सीएम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मोहन यादव कैसे लगते हैं आपको? मोहन यादव सर अच्छे लगते हैं, बट शिवराज सर भी बहुत अच्छे हैं। पहली बार जब आज देखा कैसा लगा कि बढ़िया है एकदम? हाँ सर एकदम बढ़िया हैं, अच्छे दिखते हैं, और उनका एटीट्यूड भी बहुत सही है, एटीट्यूड अच्छा, पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका। बच्चों के लिए कितने प्यारे हैं वो, बच्चों को कितना, आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं मोहन यादव को, और क्या आगे के आप योजना देख रहे हैं? हम मोहन यादव को अच्छा पसंद करते हैं, फिर भी मोहन यादव ये चाहते हैं हम कि वो ऐसे ही आगे डेवलप करते रहें अपने सिटीज़ को। बिल्कुल। चलिए, अच्छा थोड़ा सा बताइए कौन सी क्लास में हैं आप? हमें 12th क्लास में। 12th क्लास में हम। आज जो पूरा प्रोग्राम हुआ, सीएम आए, साइकिलें भी बट रही हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारी 12th है और 12th में हमको अच्छे परसेंटेज बनाने, उन्होंने गाड़ी का भी बोला, गाड़ी भी, स्कूटी का बोल दिया। हाँ स्कूटी। हाँ, तो क्या मान रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार है मध्य प्रदेश में, और आपके स्कूल में कितनी अच्छी पढ़ाई चल रही है? हमारे स्कूल में तो बहुत अच्छी पढ़ाई है, मॉडल स्कूल में। फैसिलिटी क्या क्या है? फैसिलिटी भी बहुत है, स्पोर्ट एक्टिविटीज है, सब है, और पढ़ाई में भी अच्छा है। स्मार्ट क्लासेस वगैरह? हाँ अभी न्यू बिल्डिंग है, उसमें सब स्मार्ट क्लास हैं। अच्छा, चूंकि गवर्नमेंट स्कूल है, फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर रहता है? फीस भी कम है उसकी, वैसे तो बजट के हिसाब से। बजट के हिसाब से। आज जब सीएम आए, क्या कहोगे सीएम को, जिस प्रकार से वो साइकिल वगैरह बांट रहे हैं, क्या अच्छा कर रहा है, ये होना चाहिए सभी शिक्षक के लिए, मतलब स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। कौन सी क्लास में हो तुम? हम 12th में। 12th में हो, तो क्या उम्मीद, इस साल आए हो, तो जो इस बार बोल के गए कि स्कूटी का प्रावधान है, तो उतनी मेहनत चल रही है कि नहीं? करेंगे, मेहनत तो करेंगे, तभी तो बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। अच्छा बताइए, इसे जो स्कूल में पढ़ाई वगैरह ठीक होती है नहीं? हाँ एकदम अच्छी होती है पढ़ाई, अच्छे से होती है, एकदम बढ़िया पढ़ाई, बढ़िया पढ़ाई होती है। क्या नाम है? यश पवार। पवार। कैसा है, पढ़ाई कैसी है स्कूल बहुत में? अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे। गवर्नमेंट है तो इसलिए ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई नहीं नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई है यहाँ पे, सब बढ़िया पढ़ाई होती है। फुल सेमी गवर्नमेंट? हाँ सेमी गवर्नमेंट के हिसाब से अच्छी पढ़ाई है बहुत। फीस वगैरह कम है मेरे ख्याल से। हाँ। अच्छा, जो गवर्नमेंट की सुविधाएं होती हैं, जैसे स्कॉलरशिप का आना, ये आती हैं? हाँ आती है। अच्छा, और कुछ खास फैसिलिटीज आपको मिलती हैं ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट बढ़िया है। अच्छा, आज जिन जिनको साइकिल मिली, क्या उम्मीद जताते हो, ये बढ़िया काम था, ऐसा होना चाहिए फिर? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बढ़िया काम था, होना चाहिए ऐसा तो। बढ़िया था गुरु? हाँ बहुत बढ़िया था। ठीक। भैया कैसा लग रहा है, आज आपकी बिटिया को साइकिल मिल रही है या बेटे को? किसको? बिटिया को। बिटिया को मिल रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं साइकिल मिल रही है? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बिटिया नहीं मानी तो आना पड़ा। अच्छा, बिटिया नहीं मानी, ये इनको मिल रही है? क्या नाम बेटा आपका? प्रियांशी मीणा। प्रियांशी मीणा। कौन सी क्लास में आप? 5th क्लास हो गई आपकी ना? हाँ। साइकिल मिल रही है, कैसा लग रहा है, चला लेती हूँ साइकिल? हाँ। कितने खुश हैं सर आप, इस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये योजना निकाली बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, क्या मानते हैं, कैसा काम है उनका? नहीं बढ़िया काम है, अच्छा प्रसन्न हुआ मैं यहाँ के। और थोड़ी सी हमें टाइम जरूर लग रहा है हमारी व्यवस्था में, बेटे हैं हम, लेकिन काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, साइकिल लेके जाएंगे? साइकिल लेके जाएंगे। साइकिल लेके जाएंगे, तो ये खुशी है। हाँ, ये पिता के चेहरे पे इस बात की खुशी रहती है कि बच्चों को जब कुछ प्रोत्साहन मिलता है उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी मेहनत के लिए। आपका क्या नाम है भैया? राम गोपाल। आप कितने खुश हैं? अच्छा, ये आपकी बिटिया है? क्या बात है, ये तुम भी बेटा 5th क्लास में थी? कैसा महसूस कर रहे हैं, आज साइकिल बिटिया को मिल रही है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुशी है इस बात हाँ, की? खुशी। क्या कहेंगे मोहन यादव? बहुत अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे या नहीं? जी धन्यवाद। तो कैसा काम कर रहे हैं मोहन यादव, ठीक है या नहीं? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया काम। बिटिया क्या नाम है आपका? आरुषि मीणा। आरुषि मीणा। 5th क्लास में आप पास हो गई, अब साइकिल मिल रही है आपको, कैसा लग रहा है? अच्छा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो अब किसी का वेट तो नहीं करना पड़ेगा कि पापा स्कूल छोड़ दे, अब साइकिल से आ जाओगे स्कूल? हाँ। सीएम को क्या कहोगी, सीएम सर ने साइकिल दी है? धन्यवाद। हाँ, आप बेटा? धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात है, छोटे छोटे बच्चों को जब प्रोत्साहन के रूप में कुछ मिलता है तो बच्चों के अंदर अलग उत्सुकता होती है। हर नन्हा मन जुड़े शिक्षा से, स्कूल चले हम के तहत पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों के लिए, मेधावी बच्चों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर दिया है।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मेधावी बच्चों को साइकिल बांटने का काम करेंगे। बच्चियों को साइकिल बटेंगी, बच्चों को साइकिल बटेंगे और उसके तहत ये पूरा आज प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ आज से हो जाएगा। निःशुल्क साइकिल वितरण का काम किया जाएगा मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा। मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल है जो टीटी नगर में स्थित है और छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनकी शिक्षा के लिए बेहतर और परिणाम आने के लिए बच्चों को साइकिल देने का प्रोग्राम भी यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ जब पढ़े सब बढ़े और स्कूल चले हम के तहत आज बच्चों को साइकिल बांटने का काम किया जा रहा है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। बेटा क्या नाम है आप लोगों का? बेटा बताओ, आज सीएम आ रहे हैं और साइकिल मिल रही है, किसको किसको मिल रही है साइकिल? हमारे क्लास के टॉपर्स को। तुम्हारी क्लास के टॉपर्स को? तुम नहीं आए टॉपर्स में? 10 में है। अच्छा, टॉप 10 में। और किन किन लोगों को मिल रही है? आप किससे पूछिए, मेरे कौन किन किन लोगों को मिल रहा है? मतलब जो टॉप 5 तक आए उनको इनको मिल रहा है। टॉप 5 बच्चों को यहाँ पर मिल रहा है। 10 तक आए हम। अच्छा, आप लोग टॉप 10 तक आए। तो फिर अगली बार क्या है आपका प्रयास की टॉप 10 टॉप 5 में आके साइकिल लेने का? हाँ, Yes. बिल्कुल प्रयास है। बिल्कुल। तो अभी खुश हैं आप लोग के स्कूल में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है सीएम का? बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। पहली बार हो रहा है? थोड़ा सा बड़े, कौन सी क्लास में बेटा आप? मैं 11th में हूँ। 11th में हो तो मेधावी बच्चों में हो इस बार या थोड़ा सा कहीं रह गया? थोड़ा सा रह गया, थोड़े से परसेंटेज से रह गया, बस हो जाता। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जरूर हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा ये बताओ, ये जो प्रोग्राम आज रखा गया है कुछ जानकारी है किनके लिए रखा गया है और सीएम क्या करने वाले? सीएम टॉपर्स को साइकिल देंगे और ये बताएंगे कि स्कूल आना चाहिए सबको और 12th तक पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई को हाइट नहीं करनी चाहिए बीच में से। और मान रहे हो कि पढ़ाई पर काम कर रहे हैं आपके स्टेट के सीएम? हाँ, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो। और हमारे स्कूल, हम इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इस स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है तो हम लकी हैं। बढ़िया। कैसा सीएम कैसे लगता है आप लोगों को? सीएम बहुत अच्छे हैं। बढ़िया सीएम बेटा? हाँ, आपको कैसे लगता है? अच्छे लगते हैं। बढ़िया सीएम। अच्छा, क्या नाम है? पवन सिंह। हाँ, पवन सिंह। मोहन, क्या बात है, डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव, वो मनमोहन सिंह थे। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया है। तो मैं अब आपको साइकिलें दिखा देता हूँ जो साइकिलें वितरित करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। डॉक्टर मोहन यादव जो मेधावी बच्चे यानी टॉप 5 में जो आए हैं क्लास में, उनको यहाँ पर बांटने का काम कर रहे हैं। ये साइकिलें हैं जो आज मेधावी बच्चों को देने के लिए आई। मेधावी बच्चों को आज ये साइकिल बांटी जाएंगी और इस पे लड़की और लड़कों दोनों के लिए साइकिल, यानी कि जिस पर ये इस तरह का डंडा है वो लड़कों के लिए आई है और जिस पर नहीं है वो बच्चियों के लिए आई है। तो जो भी टॉप 5 पर बच्चे आए उन सब के लिए ये साइकिलें आई हैं और ये दर्शाता है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, किस प्रकार से जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको यहाँ पर सफलता मिलती है और सफलता के बाद भी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो भी उनके साथ है और वो चाहती है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। लगातार मध्य प्रदेश में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो प्राइमरी शिक्षा हो या फिर हायर एजुकेशन हो, दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है और लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर काम भी कर रहे हैं। ये तमाम साइकिलें आई हैं, तमाम बच्चे हैं और स्कूल सेमी गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार का भी इस पर योगदान है और सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें और लगातार मध्य प्रदेश में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये तमाम साइकिलें आप देखिए, नज़र डालिए, जो तमाम साइकिलें हैं ये आपको यहाँ पर नज़र आएंगी और ये तमाम साइकिलें आज बच्चों को देने के लिए आई हैं और इस पर बाकायदा लिखा हुआ है स्कूल चले हम, यानी कि अब घर से स्कूल तक का रास्ता बच्चे खुद तय कर लेंगे। उनको किसी भी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, रिक्शे की ज़रूरत नहीं है या घंटों इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है सड़कों पर खड़े होकर कि स्कूल की जो है जाने के लिए हमें कोई बस मिल जाए, कोई ऑटो मिल जाए, कोई रिक्शा मिल जाए। अब स्वयं जो बच्चे मेहनत करेंगे उनको सरकार प्रोत्साहन दे रही है और ये लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है। जिन बच्ची और जिन बच्चों को आज साइकिल मिलने वाली है उनके माता पिता भी आए। दादा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। दादा कैसा लग रहा है आज आपके बच्चे को या फिर बच्ची, किसको मिल रही साइकिल? बच्चा को। बच्चे को मिल रही। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रहा है। तो बच्चे मेहनत करते हैं तो सरकार मदद कर रही है, बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो आज साइकिल लेके जाएंगे बच्चे की? अब देखो लेने के प्रयास का हो रहा है, लेके जाएंगे। हाँ, कितने बजे आ गए थे? हम आ गए थे 8-1 बजे। 8-1 बजे। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को?
बहुत अच्छा काम कर रहा है भैया। हाँ, धन्यवाद है। धन्यवाद है भैया, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपको बच्चा है, बच्ची? पहले बताइए। बच्ची है। बच्ची को मिल रहा है। पहले तो आपको बच्ची की बधाई कि उसने इतनी मेहनत करी और उस मुकाम तक पहुंची जो मेधावी छात्रों में आई वो। तो अब जब साइकिल उसको मिल रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया महसूस कर रहे हैं। बढ़िया, अच्छा। सरकार को क्या कहेंगे ऐसे में? धन्यवाद ही कहेंगे और क्या कहेंगे। धन्यवाद हमारा। काम ठीक कर रहे हैं मोहन यादव? एक नंबर। शिक्षा विभाग में काम हो रहा है दादा? एक नंबर है? एक नंबर एक नंबर। अच्छा ये बताइए, जैसे सरकारी स्कूल भी इसमें आता है, आधा सरकारी दफ्तर, तो फीस ज्यादा तो नहीं लगती? नहीं, सरकारी में पढ़ा है हमारे बच्चे। कोई फीस नहीं लगती है। फीस नहीं लगती। कोई फीस नहीं लगती। सरकारी स्कूल की हालत भी सही है? एक नंबर, अच्छा है। ज्यादा फीस तो नहीं है? कोई फीस नहीं है। कोई फीस ही नहीं है? कोई फीस नहीं है। फ्री? फिर साहब ये कापी किताब ड्रेस वगैरह सब स्कूल से मिलता है। सब स्कूल से मिलता है। ड्रेस कॉपी किताब सब, ड्रेस कॉपी किताब सब स्कूल? टोटल सरकारी बस शूज स्मूथ अपने लाना पड़ती है, बाकी सब स्कूल से मिलती है। हाँ, और अब तो साइकिल भी दे रहे हैं, यानी कि पैसा बच्चे का कहीं नहीं लगना। नहीं घर से निकलेगा सीधा स्कूल आएगा, पढ़ेगा, घर जाएगा। जी जी। तो दादा फिर मानते हैं कि सरकार काम कर रही है शिक्षा पर, गरीबों के लिए काम कर रही है? सबके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों के चेहरे पर जब मुस्कान आती है, जब प्रदेश के सीएम कुछ ऐसा कर देते हैं कि जब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आती है, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो उसका अनुभव अलग होता है। क्यों दादा? सही, खुशी महसूस कर रहे हैं आज? खुशी है भैया। बच्चों की फीस भी नहीं लगती, साइकिल भी मिल रही है। हाँ, सही व्यवस्था। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो पिता है वो इस बात से खुश है कि मेरी बच्ची ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मेरे बेटे ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि आज मुख्यमंत्री के हाथ से साइकिल मिलने वाली है। पिता सुबह से आ गए इस आस में कि बेटी हमारी ने काम अच्छा किया है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप। पढ़ाई अच्छी होती कि नहीं स्कूल में दादा? बढ़िया हो रही है, बढ़िया हो रही है। पढ़ाई अच्छी होती? अच्छी है। जब आपको लगा तो नहीं कि सरकारी है, नहीं। तो कमियां महसूस हुई हो? नहीं, स्कूल में हम पढ़े, उसी में बच्ची पढ़ रही है। अच्छा, इसी में आप पढ़े, इसी में बच्ची पढ़ रही है? जी। तो आप से लेकर बच्ची तक का पढ़ाई का सफर कैसा आपने देखा? बढ़िया रहा? नहीं, बढ़िया रहा, एक नंबर। आप पढ़ते थे तब भी सही था? जी, एक नंबर, अच्छा था। और आज बच्ची पढ़ रही है तो उम्मीद जताते कि बेहतर पढ़ाई है? नहीं, अच्छी पढ़ाई है, बाकी अम्मी पढ़े हैं उसमें। हाँ। हमारे सारी है, हाँ। पहले से ही पढ़ाते हैं, वो भी अभी है। तो फिर दादा ये बताइए कि आज तो साइकिल मिल जाएगी, तो अब बच्ची आराम से स्कूल जाएगी। अच्छा, कौन सी कक्षा में है आपकी बच्ची? 5वीं में। 12वीं में उत्तीर्ण की? 5वीं 5वीं क्लास में? अरे क्या बात है, में आई है। 6वीं में आई है? मतलब जितने भी बच्चे मेधावी आए सबको साइकिल दे रहे हैं। अब देखो क्या तो सबको रहा है भैया। वो नहीं मिलना, वो तो उनके हाथ में। आपको तो बढ़िया लग रहा होगा आज महसूस कर रहे हैं? खुशी में तो आएगा बच्चे को हाँ। साइकिल मिल जाएगी। दादा आपका बच्चा है, बच्ची है? बच्ची है। आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रही है? बढ़िया लग रहा है। है। तो जब स्कूल की व्यवस्था कैसे देखते हैं? सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं ठीक है? ठीक, एक नंबर। पैसा ऐसा तो नहीं लगता? ऐसा नहीं लगता। फ्री है पूरा? फ्री। कापी किताबें वगैरह कहाँ सब फ्री? सब कोई भी पैसा नहीं लगता? कोई पैसा नहीं लगता। क्या तो पढ़ाई अच्छी है कि नहीं दादा? पढ़ाई एक नंबर है। मेरी बड़ी मोड़ी आज कॉलेज में पहुंच चुकी है, एक नंबर पढ़ाई चल रही है। हाँ। अचारपुरा से है हम भैया। अच्छा। तो मोहन यादव की मदद मिलती है नहीं मिलती है? पूरी मदद मिले। मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में काम मोहन यादव ठीक कर रहे हैं? सही कर रहा है। एक नंबर काम चल रही है। एक नंबर काम चल रहा है। सरकार का एक नंबर काम चल रही है। तो खुश है आप लोग मध्य प्रदेश की सरकार से? खुश है आप? हाँ, सब खुश है। सब आप बता? सब खुश। अब थोड़ा सा ये बताइए, आज साइकिल मिल जाएगी, फीस आप लोग को देनी नहीं पड़ती है, तो सरकारी स्कूलों की स्थिति को आप मानते हैं कि बेहतर चल रही है सरकारी स्कूल, या फिर आपको लगता है कि केवल दिखावा है? नहीं, दिखावा नहीं, अच्छे चल रही है स्कूल भी अच्छे से। सर जो मैडम आते हैं जो भी अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ। प्राइवेट घर पढ़ाई हो रही है। प्राइवेट जैसी पढ़ाई हो रही है। तो अब तो प्राइवेट भेजने की जरूरत नहीं है, सरकारी में सब कुछ मिल रहा है। सरकारी में पढ़ लीजिए। हाँ, सरकारी में छोड़ दिया। सरकारी में छोड़ दिया। तो आपकी जेबों पर भी लोड नहीं पड़ता? दादा नहीं जेबों पर लोड नहीं है, सरकारी में शिक्षा अच्छी है, तो फिर प्राइवेट में क्यों जाना? नहीं जाना। आगे हम भैया सही बात। जो पढ़ाई प्राइवेट में नहीं हो रही, सरकारी में हो रही है, हम तो ये मानते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं खराब है, सरकारी स्कूलों पर बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता, उनको क्या कहें? अब वो जो मतलब वो समझ रहे, हाँ। वो जिस बच्चे उनके पढ़ रहे हैं उसमें, हाँ। वो समझ रहे अपनी पढ़ाई सरकारी में, हाँ। तो वो अपन समझ रहे अच्छी पढ़ाई हो रही है। हाँ।
तो विपक्ष वाले तमाम नेता भी कहते हैं कि सरकारी स्कूल खराब है। नहीं, कोई खराब नहीं है, सरकारी स्कूल बढ़िया है। बढ़िया है। हमारे यहाँ बढ़िया है, आप क्या पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, बढ़िया पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। देखिए, ये बच्चों के माता पिता थे जिन्होंने ये उम्मीद जताई कि मध्य प्रदेश में विकासशील काम भी हो रहे हैं, दूसरा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों की सुविधाएं आज आपके सामने दिखाई दे रही हैं। खुद उनके परिजन ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो पैसा नहीं देना होता है, फ्री शिक्षा है, किताबें भी मिलती हैं और आज मुख्यमंत्री के हाथ से साइकिल भी मिल रही है। दादा, किसको मिल रही है आज साइकिल और कितने खुश हैं आज आप? बहुत खुश है। और हमारी पोती जनाब, अच्छा, उसको साइकिल मिल रही है जी, सुखी से मनिया स्कूल में पढ़ती है। अच्छा अच्छा, वहाँ से आप यहाँ पर आए? जी जी। खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री साइकिल दे रहे हैं? हाँ, खुशी है ना, वो बहुत सारी सहूलियत है ना। हाँ, क्या क्या सहूलियत मिल रही है? बच्चों को पैसे में से भी मिलते हैं। अच्छा, ड्रेस भी मिलती, फीस तो नहीं लगती? नहीं, सरकारी स्कूल में मिल रहा है। सरकारी स्कूल में? सरकारी में ही पढ़ रही है। सरकारी में ही पढ़ रही है। तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक है साजा? ऐसा तो नहीं पढ़ाई वढ़ाई आपको लगता हो कि ना हो रही है स्कूल में? नहीं, पढ़ाई भी हो रही है। पढ़ाई अच्छी हो रही है। क्या कहेंगे मोहन यादव को, आज साइकिल दे रहे हैं बच्ची को आपको? मोहन अच्छे ही बोलेंगे। हाँ, धन्यवाद दे रहे हैं? नहीं, धन्यवाद देंगे ना। हाँ, धन्यवाद है जो सब बच्चों को दे रहा। भेदभाव तो नहीं हो रहा आप लोगों के साथ? कोई भेदभाव। शिक्षा में आपके साथ लग रहा हो कि भेदभाव हो रहा हो? शिवराज सिंह थे, वही उसी हिसाब से मोहन यादव। जैसे शिवराज सिंह थे वैसे ही मोहन यादव। काम पसंद आ रहा है आपको? अपने साथ में कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं सजा है। तो काम अच्छा कर रहे हैं मोहन यादव? हाँ, ठीक है, काम तो अच्छा कर। मतलब आप मानते हैं कि भेदभाव नहीं है आपके लिए भी उतना? अपन हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हाँ, वो कुर्सी पे बैठे, कहीं दुनिया में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब? हमें तो हमारे मुल्क से मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमें तो अपना मुल्क अमन चैन में है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद यादव जी को। हाँ, यादव जी को धन्यवाद है। तो अब इस बात पर तो नहीं आपको चिंता होती है कि हमारे साथ भेदभाव करते हो या दूसरे लोगों के साथ ज्यादा होता हो? सरकारी योजनाएं मिलती है कि नहीं मिलती आपको? मिलती है, सरकारी योजना का गल्ला भी मिल रहा है। यही है, और क्या है गरीब के साथ? तो मध्य प्रदेश का गरीब मुसलमान परेशान तो नहीं है? नहीं, अपन तो नहीं है, बाकी और कहीं अब हो वही कह नहीं सकते हैं। देखो, अब हमने पूरे तो मध्य प्रदेश घूमा नहीं, तो अब और कुछ परेशान नहीं भी है तो भी कह देते हैं कि हम परेशान। तो अब फिर क्या करें? तो जबान किसी का मुंह तो नहीं पकड़ते। तभी आपकी पोती को आज साइकिल मिल रही है? हाँ, आज पोती साइकिल। तो खुश होंगे आज? 6-7 बजे आ गए। 7 बजे आ गए थे आप? 7 बजे के बैठे। हाँ, मतलब खुशी इतनी थी कि सुबह 7 बजे आ गए थे, अब साइकिल लेके ही जाएंगे सीएम के हाथ से? लेके ही जाएंगे। क्या बात, मिलेगी वो देंगे तो लेके ही जाएंगे। बुलाया ही उनने इसलिए कि साइकिल देंगे साइकिल सब बच्चों को। सब बच्चों को। दूर दूर से आए हैं। हाँ, सुखी से मैंने यहाँ से 15, यहाँ से तो 25 किलोमीटर होगी करीब। हाँ, सुखी से मैंने। हाँ, सुखी से मैंने यहाँ से आगे 2.5 किलोमीटर आगे भदभदा डोक, हाँ, वहाँ से आए। हाँ, तो मेन रोड पे, विदिशा रोड पे। तो अच्छा, एक चीज बताइए कि कैसे है मोहन यादव? ठीक व्यक्ति है कि नहीं? ठीक है, ठीक व्यक्ति है। नहीं, हमारे साथ में कुछ भेदभाव है ही नहीं। तो हम कैसे कह रहे हैं तो खराब है? तो रात चला रहे हैं, आज कितने 2-3 साल करीब 2 साल हो गए। हाँ, तो चल रहा कारोबार, कोई दिक्कत नहीं। अपना तो एमपी भी अमन चैन में। हाँ, अब लोग कुछ भी कह देते हैं, अब आदमी भेदभाव में, अरे ये ऐसा और ये ऐसा, अपने साथ कुछ नहीं। मोहन यादव का काम आपको अच्छा लग रहा है? कोई भी बैठे, अपना तो प्रदेश चल रहा। हाँ, हमें उससे पार्टी से भी क्या लेना चाहिए? बीजेपी हो, झाड़ू वाली हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, अपना तो अमन चैन मिले वो सबसे अच्छा। और इतने साल से बीजेपी है यहाँ पर, तो अमन चैन है? हाँ, तो अमन चैन पहले भी शिवराज सिंह के साथ भी रहा यही, और वैसे मोहन यादव के साथ मोहन यादव के साथ उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना शिवराज को दे रहे थे मोहन यादव को भी। लाडली बहनों को पैसे वही मिल रहा। हाँ, लाडली बहना आपके घर में जो महिलाएं हैं उनको पैसा मिलता है? हाँ, मेरी मिसेस हो। अच्छा, आपकी मिसेस को मिलता है। कितने लोग हैं घर में जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं? कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं?
दो हैं बस। 2 लोग। हाँ, बाकी एक छोटी दुल्हन है, 2 दुल्हन और है, तो बाकी उनको नहीं मिला, फार्म ही नहीं भर पाए। अच्छा, बाकी उनको मिल रहा है जितने लोगों ने फार्म भरा। 2 को मिल रहा 2 लोगों को। गल्ला वगैरह आपको मिल जाता है? हाँ, मिल रहा। लाइट पानी सब व्यवस्था ठीक है? चलिए, तो मध्य प्रदेश में किसी के साथ भेदभाव नहीं है। मध्य प्रदेश में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो योजनाएं हिंदू के लिए है वही मुसलमान के लिए भी है। मेधावी बच्चों को यहाँ पर साइकिल देने का काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल है तो फीस नहीं लगती। आप क्या मानती हैं एक टीचर होने के नाते? मेरा ये बहुत कहना है सीएम साहब का, मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद अदा करूंगी। उन्होंने बच्चों को इतनी सुविधाएं दी हैं कि अब मेरे ख्याल से कोई बच्चा अशिक्षित रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले कहे अगर उनकी साइकिल, निःशुल्क साइकिल वितरण, तो गांव से आने में बच्चा स्वतंत्र है। अब उसको अपने पेरेंट्स का या भाई बहन किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो दूर गाँव से भी स्कूल आराम से आ सकता है। दूसरा, बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिल रही है, बच्चे उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा स्वयं उठा सकते हैं। बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है, कोई बच्चा भूखा नहीं है, सिर्फ उसे घर से आना है, बाकी उसकी पूरी जिम्मेदारी विद्यालय के पे है। तो इससे मुख्यमंत्री जी की जितनी योजनाएं बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। और स्कूलों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं बहुत अच्छी हैं। इससे हमारे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति का स्तर कई गुना बढ़ गया है। बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, खासकर बालिकाएं जो अभी तक आने में सोचती थी कि हम अकेले कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। और तो अब इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि जो टीचर्स अभी नए आ रहे हैं बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, पूरी अटेंडेंस आ रही है बच्चों की, और पढ़ाई का स्तर जो है पहले से कई गुना बेहतर हो गया। और हम अगर प्रतिशत की बात करें तो जाहिर सी बात है लड़कों की अपेक्षा लड़कियां हमेशा आगे रही हैं और रहेंगी। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी की पहल जो चल रही है, बालिका आगे बढ़े, आगे चले, और उनकी योजनाओं से जो सबको लाभ मिल रहा है भरपूर उसका बच्चे लाभ उठा रहे हैं और बच्चों को मिलना चाहिए। और भी योजनाएं अगर चालू करते हैं तो बच्चे उसके लिए पूरी तरह से आगे आएंगे और इन सारी सेवाओं का लाभ लेके वो अपने आप को बहुत आगे बढ़ाएंगे और अपने आप को कई फील्ड में आगे लेकर जाएंगे और अपने पैरों पर खड़े होके भी दिखाएंगे। मैम, महिला सशक्तिकरण पर मध्य प्रदेश में लगातार काम चल रहा है। बच्चियों को आज साइकिल देने का भी काम किया गया कि इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अपनी साइकिल उठाइए, अपने स्कूल आइए। बिल्कुल। क्या मानती हैं कि पहले शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में कितना फर्क देखती हैं और अब किन चीजों में आपको फर्क ज्यादा महसूस हुआ? जी सर, पहले की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में सर अगर मैं अपने समय की ही बात कहूँ तो शायद मुझे लगता था कि मुझे स्कूल कोई छोड़े, मेरा अकेले जाना मुश्किल था। अगर जाती भी थी तो मुझे पैदल अपनी 4-5 दोस्तों के साथ जाना पड़ता था। लेकिन वही अगर आज हम देख रहे हैं तो बच्चे को साइकिल मिल रही है, लड़कियां इतनी आत्मनिर्भर हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर सरकारी स्कूलों में गए तो जूडो, लड़कियों को स्पेशली उनकी आत्मरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए जूडो की क्लासेस चलाई जा रही हैं। उनको व्यायाम कौशल के नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। और महिलाएं पहले की अपेक्षा नो डाउट आज के समय की महिला अद्भुत है, बिल्कुल शक्ति से भरपूर है। उसे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है, ना किसी भाई की, किसी की, बस उसको आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और इस आत्मनिर्भरता पर मध्य प्रदेश सरकार का मोहन यादव कितना योगदान मानती है? भरपूर योगदान है। आज ही देख लीजिए आप, इतना बड़ा साइकिल वितरण निःशुल्क चल रहा है। इसके बाद प्रवेश उत्सव होगा तो उसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण है, गणवेश वितरण है। तो सरकार का पूरा सहयोग बालिकाओं के साथ, विद्यालय के साथ, स्कूल के साथ पूरा सहयोग है। अच्छा मैम, जूनियर स्तर से लेकर सीनियर स्तर तक दोनों पर ऐसा काम चल रहा है या विशेष तौर पर किसी एक? नहीं, दोनों स्तर पर काम चल रहा है। अगर हम देखें प्राइमरी स्तर पर, मिडिल स्तर पर और हायर सेकेंडरी हाई स्कूल स्तर पर, हर स्तर पर सरकार भरपूर सहयोग कर रही है। अगर हम मिडिल स्तर पर देखें तो 6th क्लास के बच्चों को भी साइकिल मिल रही है। वहीं अगर हम हाई स्कूल में आए तो 9th क्लास के बच्चों को, और अगर हम 12th के स्तर पे आते हैं तो बच्चों को स्कूटी और लैपटॉप सारी चीजें प्रदान की जा रही है। स्कूटी लैपटॉप भी बच्चों को? जी, जो बच्चे अच्छे अंक लेकर प्राप्त आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं 12th से, उन बच्चों को लैपटॉप और स्कूटी सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है। सर, थोड़ा सा आपसे भी चर्चा कर लूं, क्या मान रहे हैं सर? बहुत महत्वाकांक्षी योजना है मध्य प्रदेश शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की। बालिकाओं को, बालकों को माध्यमिक वर्ग में और सेकेंडरी वर्ग में दोनों में साइकिल प्रदान की जा रही है। स्कूल चले हम अभियान का आज आरंभ हो रहा है। सारे स्कूलों में फंडामेंटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, मॉडर्न बाथरूम बालिकाओं और बालकों के लिए उपलब्ध हैं। एक ऐसा वातावरण निर्माण हो गया है कि मध्य प्रदेश भारतवर्ष में अग्रगण्य राज्यों में शिक्षा के, स्कूली शिक्षा के माध्यम से गिना जाएगा।
और शासन का, प्रशासन का, सबका बहुत सहयोग है। वेल ट्रेंड और उच्च शिक्षित टीचर हैं जो विशेष भर्ती प्रक्रिया से आते हैं, और टीचर भी पढ़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है, ऐसा मेरा मानना है शिक्षा का। सर, कई बार सवाल ये उठते हैं सत्ता में कि सरकारी स्कूलों की स्थितियां बहुत दुर्लभ है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को बुलाकर काम करवाया जाता है, बच्चों से एक मजदूरी के तौर पर काम करवाया जाता है। आज आप उस मॉडल को किस तरह देखते हैं, पूरे शिक्षा मॉडल? सारा बदल गया है, इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। कोई बच्चा मजदूरी नहीं कर रहा है। 6 से 14 साल का बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद नर्सरी में भी पढ़ रहा है, सेकेंडरी तक का एजुकेशन हर गांव का अंतिम छोर का हर बच्चा पूरा कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। इन प्रकार कोई ऐसे दुर्लभ संयोग बन जाते हैं या तो कमियों को उद्धृत किया जाता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की ओर से अब कोई कमी रह नहीं गई है। बहुत सपोर्ट शासन का और प्रशासन का मिल रहा है शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की। मैं एक शिक्षक होने के नाते बताऊंगा कि अभी स्वर्णिम काल चल रहा है। सारे संसाधन हमको उपलब्ध हैं, प्रशिक्षण उपलब्ध हैं, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हैं, लैपटॉप बच्चों को मिल रहे हैं, स्कूटी मिल रही है, टीचर्स को टैबलेट मिल रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल सिस्टम भी सारे स्कूल्स में है, और जो भौतिक जो आवश्यकता है वो भी सारे स्कूल में पहुंच गई है। यानी आज शिक्षा का स्तर बेहतर हो चुका है, और बाकी स्टेट की तरह, जैसे हम दिल्ली की बात करते थे, हम बड़े बड़े जगहों की बात करते थे, हम नोएडा की बात करते थे, उनकी तरह मध्य प्रदेश भी विकसित शिक्षा पर जा रहा है। बिल्कुल विकसित प्रदेश है शिक्षा के मामले में। हर गांव में और सांदीपनी स्कूलों की स्थापना हुई है, बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक प्रक्रिया के बाद चयनित शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं, और निरंतर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है। क्वालिटी एजुकेशन मध्य प्रदेश में आ चुका है, आ गया है। हमारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पास हो रहे हैं, और देश की और प्रदेश की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, शिक्षा की मुख्य धारा से। बिल्कुल। सर, क्या कहेंगे, शिक्षा में क्वालिटी कितनी बेहतर आई, और वो कब का समय था जब सरकारी स्कूलों पर ये धब्बे लगते थे कि सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है, प्राइवेट स्कूलों पर लोग मजबूर होते थे अपने बच्चों को भेजने के लिए? आज क्या मानते हैं? देखिए सर, आज की स्थिति में ये देखा जाए तो सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, और पढ़ाई को लेकर टीचर भी कहना चाहिए जागरूक हैं, सारी चीज़ें। आज ये देखा जाता है कि जो बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो सुधार तो हुआ है। पहले की तुलना करें तो आज की स्थिति में सरकारी स्कूलों की स्थिति जो है अच्छी है। देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है। मोहन यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश को हम बेहतर बनाएं, सशक्त बनाएं, और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष ध्यान रहता है। चाहे खेल से जुड़ी चीज़ों पर हो, स्टेडियम बनाने का काम हो, शिक्षा से जुड़े स्कूल के काम हो, स्कूलों को मॉडर्न बनाना, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाना, ताकि आज बिना पैसा दिए गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा सब एक छत के नीचे सेम शिक्षा ले सके। के साथ आज के स्कूल चले हम राज्य स्तरीय प्रदेश उत्सव एवं निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ। विद्यालय के शिक्षक परिवारगण और प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की। सच में आज का दिन तो बहुत अलग प्रकार का है, अद्भुत है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ, और ये गतिविधि 1 से लेकर 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही, और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है बच्चों के लिए। ये बदलते दौर का समय है। माननीय मंत्री जी और हम में से कई लोग ये कांग्रेस के शासनकाल में कभी संभव नहीं था। आप भाग्यशाली हो, आपको किताबें मिल रही है, साइकिल मिल रही है,
कहने के लिए गणवेश के पैसे वो भी मिलने वाले हैं। इतने प्रकार से सरकार सोच रही है। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा। हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके अब उस तरह से चल रही है। एक और कारण से आपको मैं बधाई दे रहा हूँ। वो कारण है आपके अपने मेहनत से विभाग ने शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था वो 0 कर दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके सबके माध्यम से। ये ड्रॉपआउट 0 करना बहुत बड़ी बात। ऐसे में आज हम इस बात के लिए गर्व से कह सकते हैं नामांकन में 19.6% की वृद्धि, ये छोटी मोटी बात नहीं। और ऐसे ही शासकीय विद्यालयों में तो 32.4% से आपने प्रगति की। जोरदार ताली बजाइए। सरकारी स्कूलों पे भरोसा बढ़ रहा है। गांधी विद्यालय, भव्य दिव्य विद्यालय, 369 विद्यालय बने हैं और पीएमसी स्कूल सब प्रकार के साधनों के साथ अब तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर बच्चे शांतिमय विद्यालय में आने के लिए प्राइवेट स्कूल भी छोड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल के बने हैं। तो मुझे गर्व है आपको बधाई दे रहा हूँ। शांतिमय विद्यालय के लिए आपके विद्यालय के माध्यम इतना भव्य विद्यालय जिसमें सब प्रकार के सब प्रकार की लाइब्रेरी, अलग अलग प्रकार के सारे बच्चों के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की सारी संभावना इसके अंदर जोड़ी है। मैं आज के अवसर पर यही बताना चाह रहा हूँ शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 49 नई हिंदी किताबें सारी भाषाओं में 70 जनजाति क्षेत्रों के अंदर विकसित की जा रही है। आपके बीच में से आज 10 संभाग के 55 जिले और 50,000 से अधिक गांवों के अंदर हर स्कूल में एक बच्चा स्कूल में आने के लिए चल पड़ा है। जोरदार ताली बजाएं पूरे प्रदेश के अंदर। ओह माय गॉड। आपने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी हर एक स्थान पर प्रेरित किया, जिसके कारण से कोई भी बच्चा स्कूल जाने से बचना नहीं चाहिए। आज आपने एक और अच्छा प्रयोग किया। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो स्कूल में आने का उसका मन खत्म हो गया, लेकिन उसके माता पिता के प्रोत्साहन के बाद आप उसको वापस स्कूल में लाए। जोरदार ताली बजाओ। बच्चा स्कूल में आना चाहिए। लेंस लगाना वाला कैमरा। भविष्य में अपने हाँ भाई बोल रहा है लगा लो। जहाँ तक जाना चाहे जाए। का दूसरे का मैच अलग लगा दे भाई। लगा दो लगा जाति वर्ग के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे में कक्षा 1 में, 6 में और 9 में भी एडमिशन की प्रक्रिया आसान की है। आज 2025-26 में नामांकन 19.6% और शासकीय स्कूलों में 32.4% तक हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूँ 2024-25 में 69,710 और 25-26 में 94,306 विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटेगा। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। लगभग 1 लाख विद्यार्थियों को जो बैंक है उनको लैपटॉप भी मिल रहा है। 75% से ऊपर वाले विद्यार्थियों को ये बहुत जरूरी योजना है। उसी के साथ साथ बजट में इस साल फिर हमने 250 करोड़ रुपए रखे और स्कूटी के लिए जो बच्चे स्कूल में टॉप करेंगे उनको स्कूटी मिल रही है। जोरदार ताली बजाओ। अभी अपने ऐसे भविष्य की उड़ान के लिए मैं एक बच्चे से पूछ रहा ये तेरी साइकिल कौन चलाएगा, तो उसने कहा मैं और मेरे परिवार के बच्चे बाकी भाई नहीं चलाएंगे। तो हमने कहा यार तेरे भाई बहन ने तेरे को चलाने दी क्या? बोले एक तो गई बात पूरी थी, तुमने मेरे को चलाने की है,
इसलिए मैं भी उसको साइकिल चलाने के लिए दूंगा। ये हमारे भाई बहन का प्रेम भी बढ़ा। सच में एक बच्चे ने कहा कि मेरे भाई को तो गए बार स्कूटी मिली थी, एक भाई को स्कूल में साइकिल मिली और अब फिर मेरे को साइकिल मिली, तो हमारे यहाँ 2 साइकिल और एक स्कूटी हो गई। इतना अच्छा लगता सुन के, जोरदार ताली बजाओ। ये है सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। दूरी के लिए ये सबका होना ही चाहिए। ऐसे में 55 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दिया जा चुका। बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन सच में इस सत्र में जो नामांकन लक्ष्य था, ये बड़ा टारगेट, 1,45 लाख का टारगेट। ऐसे में हम सब संकल्प करें। वैसे तो हमारी सरकार ने शिक्षकों के लिए भी और भर्ती के लिए और भर्ती के अलावा अतिथि शिक्षक के माध्यम से भी समय में बच्चे पढ़ने के लिए क्लास में अनुकूलता पाए, इसलिए लगभग 76,125 हमने ड्यूटियां भेजी। सारी अनुकूलता बच्चे पढ़े आगे बढ़े, IAS बने, IPS बने, शिक्षक बने, नेता बने, किसान बने, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े। ये मैं शुभकामना देता हूँ। अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और पूरे समय पढ़ने में ध्यान लगाकर सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर। और आज स्कूल जो अभियान का ये आनंद का संकल्प नहीं कर रहे हैं, तो मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर बांधे और एक साथ पूरे साल पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हुए अपने घर परिवार की सभी आशा आकांक्षा की पूर्ति करने के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। स्कूल चले हम।